सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण उदोजी नैण का जाम्बोजी की शरण में आना। शब्द ओम विष्णु विष्णु तो भण रे हे प्राणी, जे मन माने रे भाई। दिन का भूल्या रात ने चेत्या, काया पड़ा सूता आस किसी में न थाई। तेरी कूड़ काची लगवाड़े घैणो छे, कुशल किसी में न भाई। हृदय नाम विष्णु को हो जंपो, हाथे करो टवाई। हर परिहर की आणे ने मानी, भूला भूल जपी में है माई। पाहन फिटा कह रे प्राणी, गुरबिन मुक्त न जाई। पंच क्रोड़ी ले प्रहलादे उतरियो, जिन खरतर करी कमाई। 7 करोड़ी राजा हरिश्चंद्र उतरियो, तारा दे रोहिता से हरिश्चंद्र खाटो हाटे बिकाई। 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर ले उतरियो, धन धन कुंती ही माई। 12 करोड़ सहा मैंने आया, प्रहलाद सुवाचा कवले जू थाई। किसकी नारी बसते पियारी, किसका बहनो रे बाई। भूली दुनिया मर में रह जावे, न चीन्यो सु डराई। पाहन ना हूँ लोहा हा सकता, नुगरा चीने तकाई। नाथोजी महाराज अपने शिष्य विलोजी के प्रति आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगे। एक समय गंगा पार से बिश्नोइयों की जमात समराथल पर आ रही थी। इससे पूर्व ही कई बार आ चुकी थी। उनका पैदल आना कई लोगों को सचेत करना था। पूर्व की जमात ने तो हासम कासम को सचेत किया था और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को सचेत किया था। दूसरी बार भियो पंडित को अपने साथ लेकर आए थे और उन्हें बिश्नोई बनाया था। इस बार बिश्नोइयों की जमात गंगा पार से चलकर गंगा यमुना को पार करके नागौर से पूर्व दिशा में गोठ मांगड़ोद में आकर तालाब के किनारे आसन लगाया था। तालाब के निकट ही गांव के बाहर महमाई का मंदिर था। तालाब में स्वच्छ जल प्राप्त था। बिश्नोई लोग देवी के मंदिर में तो नहीं गए, किंतु तालाब के किनारे ही बैठे थे। उस समय स्नान संध्या हवन कर रहे थे। ज्योति का दर्शन एवं शब्दों की ध्वनि, घृत सामग्री की सुगंधी चारों तरफ फैल रही थी। मंदिर के पुजारी उदोजी नैण थे। उदोजी मंदिर में आरती नित्य प्रति करते थे, किंतु दीपक तेल का ही करते थे। वह भी छोटी चिराग तेल की, उसमें वह दिव्य सुगंध कहाँ थी। उदो आरती गाता था, किंतु महमाई की ही गाता था। आज पहली बार शब्दों की ध्वनि सुन रहा था। घृत आदि दिव्य पदार्थों की सुगंध ले रहा था। उदा जल लाने के बहाने से तालाब पर गया था। उदय ने देखा कि यहाँ तो दिव्य देव सदृश शुभ वेश में भक्त विराजमान हैं। ये ही लोग हवन कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी देवी के दर्शनार्थ आए होंगे। ये तो धनवान भी है। यदि आ जाएंगे तो चढ़ावा करेंगे तो बहुत धन प्राप्त होगा। मैं अभी शीघ्र चलता हूँ। इनके आने की प्रतीक्षा एवं पूर्व तैयारी करता हूँ। अपनी देवी को भोग लगाता हूँ, खुश करता हूँ, तो इन्हें अवश्य ही वरदान देगी। मेरी कंगाली अवश्य ही आज मिट जाएगी। उदा वापस मंदिर में पहुंचा और देवी को प्रसन्न किया। समय भोपा बना, अंग में तेल लगाया, लाल तिलक किया, सिर पर लंबी लंबी जटाएं खोल दी, हाथ में जंजीर एवं लोहे का सिरिया लेकर उछल कूद करने लगा। देवी ने भोपे के शरीर में प्रवेश किया। वह तो देवी नहीं थी, कोई प्रेत ही था, किंतु लोग उसे देवी देवता कहते थे, पूजा होती थी। उदा ऐसी विकराल अवस्था में अपने ही शरीर पर चोट मारता हुआ बिश्नोइयों की जमात के पास पहुंच गया। बिश्नोइयों ने देखा और कहा, हे भाई,
क्यों जुल्म करता है? इस अपने ही शरीर को क्यों पीटता है? यह तो अन्याय है। ऐसा मत करो। जो तुम्हें लेना है तो हम तो वैसे ही दान दे देंगे। इस पाखंड को करने की हमारे सामने आवश्यकता नहीं है। उदो कहने लगा, आप हमारी देवी के मंदिर में चलो। वहाँ जो आपको चाहिए वही सब कुछ मिलेगा। एक बार मस्तक झुका दो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। बहुत देर से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप लोग आए क्यों नहीं? आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं? किस कार्य के लिए जा रहे हैं? जमात के लोगों ने कहा, हम लोग गंगा पार पूर्व देश से चलकर आए हैं। सम्राट थल पर विष्णु जाम्बोजी के पास जा रहे हैं। वहाँ पर हमें जिया ने युक्ति और मुआ ने मुक्ति मिलेगी, अर्थात युक्ति मुक्ति लेने जा रहे हैं। उदो कहने लगा, यदि युक्ति और मुक्ति यहीं पर देवी जी प्रदान कर दे तो आप लोग आगे नहीं जाओगे। जमात ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप अपनी देवी से पूछ लें, क्या वह स्वर्ग युक्ति मुक्ति दे सकती है? यदि दे सकती है तो हम लोग देवी के मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ा देंगे। उदो ने देवी को अंदर प्रवेश करवाया और कहने लगा, स्वर्ग मुक्ति आदि तो मेरे पास कुछ नहीं है। स्वर्ग मटामट है, अर्थात केवल कहने सुनने की बात है। मुक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो नहीं है वह मैं कैसे दे सकती हूँ? यह संसार ही सभी कुछ है, आगे कुछ भी नहीं है और न ही मैं कुछ जानती हूँ। यदि तुम्हें कुछ संसार की वस्तु चाहिए तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर सकती हूँ। जैसे किसी को लंगड़ा, बहरा, रुग्ण आदि करने में मेरा कुछ सहयोग हो सकता है। बिश्नोई कहने लगे, हम जिनके पास जाते हैं वे तो पूर्ण परमेश्वर हैं, हमें युक्ति मुक्ति प्रदान करेंगे। हे उद्धव, यदि तुम्हें भी चाहिए तो हमारे साथ चल। ऐसा कहते हुए उदय ने देवी की पूजा छुड़वाकर साथ ही उदय से देवी की पूजा छुड़वाकर साथ ही सम्राथल लेकर चले आए। उदा भक्त मार्ग में चलते हुए विचार करने लगा, न जाने क्या होगा। क्या मुझे वो सतगुरुदेव अपनाएंगे? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जिस देवी की पूजा करता था उसका भय भी मुझे बना हुआ है। ये सभी लोग तो पूर्व परिचित हैं, सभी धनवान हैं, सभी ने अपनी अपनी भेंटें ले ली। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बिना भेंट के मैं उनके पास सभी से अलग ही दिखने वाला पहुंचूंगा तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? मेरे पास भले ही कुछ भी नहीं है किंतु मेरा प्रेम भाव तो है। क्या मेरे प्रेम को ठुकराएंगे? वे तो पूर्ण ब्रह्म अंतर्यामी हैं, हृदय की भावना को जानते हैं। फिर भी अवश्य ही कुछ तो भेंट लेनी चाहिए। खाली हाथ जाऊंगा तो खाली हाथ लौट आऊंगा। ऐसा विचार करते हुए सम्राथल मार्ग में नागौर से 1 टके की खड़ी ले ली। ज़्यादा तो कुछ जेब में था ही नहीं। वापस मंदिर में जाने का अवसर ही नहीं मिला था। सम्राथल सभी के साथ उद्धव जी भी पहुँचे। वहाँ पर श्रीदेव जी के मुख की शोभा देखी। ज्योति सदृश्य मुखमंडल चारों तरफ ही दिखाई दे रहा था। सभी ने अपनी अपनी अमूल्य भेंटें रखी। उदो संकुचाने लगे, मैं कैसे रखूं? इनके पास तो बड़ी कीमती वस्तुएं हैं। मेरे पास तो पशुओं की चराने वाली खड़ी ही तो है। यह भेंट करने से तो ना करना ही ठीक है। ऐसा विचार करते हुए उदा सभी के पीछे ही बैठ गया। जम्बेश्वर जी ने उदय का नाम लेकर पुकारा, है उदा, पीछे क्यों बैठा है? आगे आ जा। जो कुछ भी भेंट लाया है
वह तो प्रेम रस से भरी हुई है, मुझे दे दे। उदा संकोचवश डरता डरता सामने आया। कपड़े में बंधी हुई अमूल्य भेंट उदय ने सामने रखी। श्रीदेव जी ने कहा, उद्धव, तू तो बहुत ही अच्छी भेंट लाया है। सभी को दिखाते हुए श्रीदेव जी ने कहा, देखो उद्धव, नारियल की गिरी लाया है। यह तो अमूल्य है, हवन करने के काम आएगी। उद्धव द्वारा प्रेम से भेंट की हुई खड़ी भी नारियल बन गई। उदो हाथ जोड़कर पास में खड़ा हुआ था। जाम्बोजी ने कहा, हे उदा, तू कवि है, कुछ गा करके सुनाओ। उदा कहने लगा, हे महाराज, यदि आप माता जी के भजनों के लिए कहो तो मैं सुना दूं, अन्य कुछ जानता ही नहीं हूँ। पास में बैठे हुए लोग उपहास करने लगे कि देखो, उदा कुछ भी नहीं जानता, यह तो निपट मूर्ख ही है, न जाने यहाँ क्यों आ गया। श्रीदेव जी ने कहा, माता का तो तू जानता है, किंतु कुछ पिताजी वाले भी तो सुना दे। उदा कुछ भी नहीं बोला। श्रीदेव जी ने उदय के सिर पर हाथ रखा। उदय के मन में उल्लास आनंद हुआ और आनंद में विभोर होकर गाने लगा। ओ गुरु आयो जम्बराज देव, निज हक साच पिछाणियो, जो साधा ने देव लो पार, मुखी बोले अमृत बाणिया। इमृत बाणी गुरमुख बोले, सुरद सुद लीलापति, देवा को गुरु विसन जाम्भो, जतिया गुरु पूरो जति, पार गिराए जीव वासो, जे हक साच पिछाणियो, मानुष्य रूप विष्णु आयो, मुखी बोले इमृत बाणियों। इस प्रकार से श्रीदेव जी की स्तुति में उदा ने इस साखी का गायन किया। पास में बैठे हुए सज्जनों को आश्चर्यचकित कर दिया। कवि हृदय तो उदा था ही। देव जी ने सिर पर हाथ रखा तो कविता सरिता की भांति बह पड़ी। उदो ने श्रीदेव जी की स्तुति करते हुए कहा, मैं आपकी शरण में तो आ गया हूँ, किंतु मेरा भय अब तक मिटा नहीं है। जिस प्रेत की मैं माता मान करके पूजा करता था, उसने मुझे बहुत कष्ट दिया। आज मुझे पता चला है कि वह तो मेरे साथ धोखा ही था। मैंने अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर डाली। हे देव, मेरा भय दूर कीजिए। श्रीदेव जी ने उदय का भय मिटाने हेतु यह विष्णु विष्णु भण शब्द सुनाया, जिसका भाव इस प्रकार से है, हे उदा तथा अन्य सभी लोगों, यदि आपको भय लगता है तो विष्णु विष्णु इस नाम का जप करो। रे भाई, यदि तुम्हें श्रद्धा विश्वास है, तुम्हारा मन नाम जप करने को राजी है, तो अवश्य ही तुम्हारे भय को मिटा देगा। दिन का भूला भटका रात्रि में घर लौट आए तो वह भूला हुआ नहीं माना जाता। यदि रात्रि में भी घर नहीं आए तो चिंता होती है। इसी प्रकार से बाल एवं जवानी अवस्था में यदि ईश्वर को भूल गया तो कोई बात नहीं, अब बुढ़ापे में भी सचेत हो जाए तो वह संभल सकता है। बुढ़ापे ने यहाँ से जाने की सूचना दे दी है। अब भी यदि सोया रहा सचेत नहीं हो सका तो किस आशा पर जी रहा है? तुम्हें कौन सहारा देगा? तेरी मृत्यु बिगड़ जाएगी और दुर्गति होगी। इस संसार में तो सच्चा झूठा संबंध गहरा है, किंतु कच्चे धागे की तरह इस लगाव को भी तोड़ा जा सकता है। इतनी गहरी मोह माया में फंसा होने से कुशलता कैसे हो सकती है? हृदय में विष्णु का जप करते हुए हाथों से शुभ कार्य करो। हे उदा, हरि की मर्यादा तो छोड़ दी, भूला हुआ तुमने महमाई की सेवा पूजा की। महमाई तो केवल पत्थर की मूर्ति ही तो है। इस प्रकार से पत्थरों की प्रीति छोड़ो। गुरु की शरण हुए बिना तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की शरण ग्रहण करके
और हरि की मर्यादा में रह करके 5 करोड़ का उद्धार प्रहलाद ने सतयुग में किया था। स्वयं प्रहलाद ने शुद्ध कमाई की थी तथा अपने अनुयायियों को भी प्रेरित किया था। त्रेता युग में हरिश्चंद्र एवं उनकी धर्मपत्नी तारादे एवं कुंवर रोहिताश्व ने 7 करोड़ का उद्धार किया था। समय धर्म की रक्षार्थ हाट में जाकर बिक गए थे, किंतु धर्म को नहीं छोड़ा था। 9 करोड़ का उद्धार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उस माता कुंती को भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र पैदा किए, उन्हें ऐसे दिव्य संस्कार प्रदान किए। श्री जाम्बोजी कहते हैं कि 12 करोड़ों का उद्धार करने हेतु मैं स्वयं आया हूँ, क्योंकि मैंने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। उस समय प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे 33 करोड़ों का उद्धार होगा। अब तक 5 व 7 व 9 करोड़ों का तो उद्धार हो चुका, 12 करोड़ अवशेष है, उनका उद्धार करने हेतु मैं आया हूँ। कौन किसका है? कोई भी किसी का नहीं है। जिन्हें कहते हैं कि यह मेरी नारी है, मैं इसका नर हूँ। यह मेरी प्यारी वस्तु है, मेरी बहन, मेरा भाई, यह मेरा कुछ भी नहीं है। किंतु दुनिया इसी भूल में भटक रही है, अनेक का अनेक जन्म मरण को प्राप्त हो रही है। मोह माया ग्रसित प्राणी उस विष्णु परमात्मा को अपना नहीं बनाते, जो वास्तव में अपना ही है। जो अपना नहीं है उसे तो अपना मान रखा है। हे उदाह, तू जिस पत्थर की मूर्ति की सेवा पूजा करता है, उससे तो लोहा ही मजबूत है। लोहे की पूजा क्यों नहीं करता? सदा ही शक्तिशाली की पूजा करनी चाहिए। जिसका जैसा संग करोगे तो उसकी संगति का फल भी अवश्य ही मिलेगा। नाथोजी उवाच, हे विला, इस प्रकार से यह शब्द उदय जी के प्रति श्रीदेव जी ने सुनाया और उससे कहा कि तुम भक्त अधिकारी होने से पहल लेकर बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो जाओ। डरो मत, अब तुम बिश्नोई पंथ के पथिक हो गए, इसलिए अब तुम्हें किसी प्रकार के भूत प्रेत महमाई आदि से भय नहीं होगा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम वापस अपनी महमाई के मंदिर में जाओ और जाते समय यह पहल का लोटा ले जाओ। जब तुम्हें भूत प्रेत भय उत्पन्न करेंगे तो तुम जल से कार दिला करके बीच में खड़े हो जाना, फिर तुम समय आश्चर्य देखना। उदो भगत जाम्बोजी की आज्ञा शिरोधार्य करके समराथल से रवाना हुआ। जो ही अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया, त्यों ही वह महमाई जो एक प्रेत के रूप में थी, उदय के सामने बवंडर बन करके आई और डराने लगी। उदा जाम्बोजी के वचनानुसार जल की कार देकर बीच में खड़ा होकर विष्णु विष्णु जप करने लगा। वह बवंडर भूतलिया दूर दूर ही भयंकर ध्वनि करता हुआ वेग से दूसरी तरफ चला गया। जाम्बोजी एवं जाम्बोजी के पाहल का चमत्कार एवं प्रताप उदय ने देखा और आश्चर्यचकित हुआ। वह महमाई हताश अवस्था में उदय को भयभीत करने के लिए कभी बिठूरा बनती तो कभी अग्नि के रूप में दिखाई देती, कभी सिंह बन करके गर्जना करती, किंतु उदय ने तो श्रीदेव परमात्मा विष्णु की शरण ले रखी थी। भय निवृत्त हो चुका था। आखिर महमाई ही घबराकर उदय से कहने लगी, हे उदा, तुमने तो सतगुरु को प्राप्त कर लिया है, किंतु मैं तो एक अवगति प्राप्त जीव हूँ। मेरा इस प्रेत योनि में प्राप्त जीव का उद्धार कब होगा? तुम ही कोई उपाय करो। मेरे दुख का कोई पार नहीं है। मेरा वायु प्रधान यह अधम शरीर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं हो पाता। मैं समय इस शरीर से भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। तुम्हारे जैसे पुजारियों के शरीर में प्रवेश करके ही मैं भोजन प्राप्त करता हूँ।
अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं समय पराधीन हूँ। कभी कभी मेरे को मारा पीटा भी जाता है, वह भी मैं किसी के शरीर में रहकर ही सहन करता हूँ। यह सभी कुछ मेरे कर्मों का ही फल है। अब तू उदा वहीं जा और मेरा भी किसी प्रकार से उद्धार होगा, यह विनती जाम्बोजी से करना। मेरा किस प्रकार से उद्धार होगा, यह विनती जाम्बोजी से करना। मेरी पूजा तो कोई दूसरा ही करेगा। मैं अपनी पूजा तो स्वयं किसी दूसरे से करवाऊंगी। अब तुम हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने पहल ग्रहण करके देवताओं का नियम धारण कर लिया है। तुम्हारे पर हमारा वश नहीं चलता। इस प्रकार से उदो अपने घर गया। लोगों ने बड़ा ही आश्चर्य किया कि महमाई का पुजारी भोपा जी लौट आए हैं। न जाने एकाएक कहाँ छुप गए। अब हमारी विपदा दूर करेंगे। उदो ने कहा, अब आप लोग ऐसी आशा न करें। मैं अब भूत प्रेतों की पूजा नहीं करता। मुझे तो सतगुरु मिल गए हैं। यदि आप लोग भी युक्ति मुक्ति चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अपने कुटुंब को लेकर उदा सम्राथल आया और अपने परिवार को बिश्नोई पंथ में सम्मिलित किया। जाम्बोजी ने उदय को रिद्धि सिद्धि प्रदान की और नैन गोत्र का बिश्नोई बनाया। जब संत महापुरुषों की संगति हो जाती है तो दुराचारी भी साधु बन जाता है। जिस प्रकार से पारसमणि की संगति करने से लोहा पलटकर सोना बन जाता है और दही भी पलटकर घृत बन जाता है। उदो मूलतः कवि हृदय मानव थे। जाम्बोजी की स्तुति में उदय ने आरती, साखी, छंद, कवित आदि की रचना की थी। उदोजी द्वारा रचित काव्य अति उच्च कोटि का है। उन्होंने जैसा प्रत्यक्ष देखा था वही यथार्थ कहा था। यथार्थ वक्ता एवं हजूरी कवियों में उदोजी का नाम अग्रगण्य है। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।